सुप्रिया सुले को ही कमान सौंपेंगे शरद पवार, दे दिया बड़ा संकेत। पवार के करीबियों ने बता दिया पार्टी के नए अध्यक्ष का नाम। 5 से 6 मई को नए अध्यक्ष के नाम को कर दिया जाएगा सार्वजनिक। शरद पवार एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि समर्थकों के दबाव में उन्होंने अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार करने को कहा है, लेकिन यह साफ हो चुका है कि पवार अपना इस्तीफा वापस नहीं ले रहे हैं और यह भी तय हो गया है कि एनसीपी का अध्यक्ष पद परिवार के पास ही रहेगा। परिवार के बाहर के किसी भी व्यक्ति को यह नहीं सौंपा जाएगा और जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि सुप्रिया सुले ही पार्टी के नए अध्यक्ष होंगी। वैसे लिस्ट में प्रफुल्ल पटेल का नाम भी है, लेकिन इस बात की संभावना बेहद कम है कि उन्हें पवार अध्यक्ष पद सौंपेंगे। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि शरद पवार अपने इस्तीफे का फैसला 2 सप्ताह पहले ही कर चुके थे और इसकी जानकारी उनकी बेटी सुप्रिया सुले को भी थी। सुप्रिया सुले ने 20 दिन पहले इसका संकेत दे ही दिया था। उन्होंने कहा था कि 15 दिन में महाराष्ट्र और दिल्ली से सियासत को हिलाने वाली 2 बड़ी घटनाएं होंगी। दिल्ली की घटना का तो इंतजार है, लेकिन सुले के बयान के ठीक 16वें दिन शरद पवार ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इससे साफ हो गया है कि सुप्रिया सुले को पवार के फैसले के बारे में खबर थी। एक लंबे समय के सांसद के रूप में सुप्रिया का झुकाव राष्ट्रीय राजनीति में माना जाता है और इसलिए उन्हें पार्टी अध्यक्ष के रूप में चुना जा सकता है, जबकि अजीत पवार महाराष्ट्र में खासा सक्रिय रहे हैं और अपनी लंबे समय की सीएम महत्वाकांक्षा के साथ पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं। सुप्रिया सुले को पवार कमान सौंपने जा रहे हैं, इसके संकेत शरद पवार के बेहद करीबी और एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने भी दे दिए हैं। उन्होंने कहा एक सांसद के रूप में सुप्रिया अच्छा काम कर रही हैं, इसलिए एनसीपी के नए अध्यक्ष का फैसला करने में कोई समस्या नहीं होगी। मेरी राय में तो अजीत पवार को भी महाराष्ट्र की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। काम का विभाजन पहले से ही, हालांकि भुजबल ने कहा कि ये मेरी निजी राय है। उन्होंने आगे कहा क्योंकि हम मुंबई में थे इसलिए हम अनौपचारिक रूप से इस बात की चर्चा करने के लिए मिले कि पवार साहब को अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए कैसे राजी किया जाए। भुजबल के अलावा और भी कई नेताओं ने सुप्रिया सुले का ही पक्ष लिया। दरअसल पवार के इस्तीफे के बाद जिस तरह से अजीत पवार ने रुख दिखाया उससे एनसीपी के कई नेता हैरान रह गए, क्योंकि अजीत पवार ने पार्टी चीफ शरद पवार के इस्तीफे को पार्टी के हित में बता दिया था। अजीत पवार ने कहा कि जो भी नया अध्यक्ष बनेगा वो शरद पवार के निर्देश पर ही काम करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेते हुए उन्होंने कहा था कि खड़गे आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, लेकिन उनके अध्यक्ष बन जाने के बाद गांधी परिवार की कांग्रेस से पकड़ कमजोर नहीं हुई है। आज भी सोनिया गांधी ही कांग्रेस की सभी महत्वपूर्ण निर्णय ले रही हैं और ऐसा ही एनसीपी में भी होगा। शरद पवार ने साफ कर दिया है कि वो पार्टी के हर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वो पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं, लेकिन राजनीति में सक्रिय बने रहेंगे। ऐसे में अजीत पवार का नाम अध्यक्ष पद की दौड़ में पीछे छूटता दिखाई दे रहा है। हालांकि एनसीपी के अनिल पाटिल ने कहा कि अभी कुछ भी तय नहीं किया गया है, क्योंकि एनसीपी कार्यकर्ता अब शरद पवार का मन बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लिस्ट में प्रफुल्ल पटेल भी एक संभावित नाम है, लेकिन पटेल खुद ही अध्यक्ष पद संभालने से इंकार कर चुके हैं। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष की रेस में 2 ही नाम आगे चल रहे हैं, जिसमें पहला नाम सुप्रिया सुले और दूसरा नाम अजीत पवार का है। लेकिन पार्टी के अंदर इस मामले में एक राय बन सकती है कि सुप्रिया सुले को ही अध्यक्ष बनाया जाए। सुले के नाम पर अजीत पवार भी आसानी से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनके निशाने पर एनसीपी का अध्यक्ष पद नहीं बल्कि महाराष्ट्र का सीएम पद है और सुप्रिया सुले केंद्र की राजनीति की ओर देख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।